ओम साई राम। साई सच्चरित्र के 42वें अध्याय में बाबा ने एक अतर की लीला की है। 1916 के दशहरे के दिन, मतलब बाबा की महासमाधि के 2 साल पहले अचानक से बाबा कोपायमान हो गए और उन्होंने अपने सर का सुड़का, कफनी, यहाँ तक कि लंगोट तक उतार दिया और उस धूनी में डाल दिया और गुस्से में सभी भक्तों से कहने लगे, आओ देखो मैं हिंदू हूँ या मुसलमान। अब सवाल ये है, जिस सद्गुरु ने पूरी उम्र सबका मालिक एक और सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया, उन्होंने ये लीला क्यों की? तो आज के एपिसोड में हम इसी बात पर रोशनी डालेंगे। ओम साई राम। अनंत अपार जैसे गगन, तैसे बाबांचे चरित्र गहन, तयांचे ते यथार्थ आकलन, तया वीण कोण करी. ओम साईराम. श्री साई सच्चरित्र ग्रंथातील अध्याय 42 जो आहे त्याच्यामध्ये बाबांच्या महासमाधीचा उल्लेख आहे. आपल्याला माहितीच आहे की 1918 साली विजयादशमीला बाबांनी महासमाधी घेतली. 2 वर्षाआधी म्हणजे 1916ला विजयादशमीलाच सीमोल्लंघनाच्या वेळेला बाबांनी संध्याकाळी एक लीला भक्तांना दाखवली. ती अशी की अचानक ढगांचा गडगडाट होतो, विजांचा कडकडाट होतो आणि बाबा जमदग्नीचं रूप धारण करतात. स्वतःची लंगोट काढतात, कफनी काढतात आणि धुनीमध्ये टाकतात. ते टाकल्यानंतर ज्वाळांचा भडका उमटतो आणि त्यावेळेला बाबा दिगंबर अवस्थेत, विवस्त्र अवस्थेत दर्शन देतात आणि भक्तांना रागाने म्हणतात की बघा आता तुम्हीच ठरवा, मी हिंदू आहे का मुसलमान. म्हणजे काय, जर माझा खतना झाला असेल तर मी मुसलमान, जर माझा खतना झाला नसेल तर मी हिंदू. म्हणजे बाबाच सांगतायत की आयदर तुम्ही ठरवा मी हिंदू आहे किंवा मी मुसलमान आहे, दोनपैकी काहीतरी एकच. तर कृष्णाजी प्रश्न असा पडतो की हे सद्गुरू स्वरूप आहेत, सच्चिदानंद आहेत आणि ज्यांनी आपल्याला नेहमी सबका मालिक एक, सबका मालिक एक असं सांगत राहिले, तसे जगले देखील, त्या बाबांनी समाधीच्या 2 वर्ष आधी भक्तांना सरळ सरळ कन्फ्युजन मध्ये टाकलं की तुम्ही ठरवा मी हिंदू आहे का मुसलमान आहे, दिगंबर अवस्थेत दर्शन देऊन. तर ही गोष्ट थोडीशी पटत नाहीये, पचत नाहीये, रुचत नाहीये किंवा कळत नाहीये. त्याच्यावर कृपया आपण मार्गदर्शन करावं. ये जो लीला है 42वां अध्याय का बहुत ही सेंसिटिव है. जैसा अभी सवाल ही है, सेंसिटिव इसलिए है कि अगर आप जैसा अभी वो अध्याय पढ़ते हैं तो फेरीफेरली ऐसा ही लगता है कि जिन्होंने जीवन भर सब धर्म को समान दृष्टि से देखा, वही प्रीचिंग्स दिए उन्होंने, वही टीचिंग्स दिए उन्होंने दुनिया को, बल्कि स्वयं जीते रहे वैसा, और फिर वो एंड में आकर के एक तरफा तो नहीं हो रहे हैं ना, ऐसा लगता है. देखो मतलब नग्न अवस्था में खड़ा रहकर के अगर वो बोलते हैं देख लो मैं हिंदू है कि मुसलमान हूँ, सारा जीवन तुम मुझे परेशान करते रहे, बाबा हिंदू है कि मुसलमान है, बाबा हिंदू है कि मुसलमान है, और फिर एंड में आकर के बाबा का ये बोलना कि निर्वस्त्र होकर के देखो मेरी कतना हुई है क्या या फिर नहीं हुई है. कतने के आधार पे अगर समझो हम उस लीला को देखते हैं जी जी. तो फिर एक बात तो ये प्रूव हो जाता है कि अगर कतना हुई है तो बाबा अपने आप को मुसलमान हूँ मैं ऐसा प्रूव कर रहे हैं, और यदि कतना नहीं हुई है तो फिर बाबा ये प्रूव कर रहे हैं कि देखो मैं हिंदू हूँ. लेकिन दोनों ही सूरतें में वो एक तरफा हो रहे हैं ना, तो जीवन भर के टीचिंग्स के साथ ये क्लैश कर रही है, बिल्कुल विरोधाभास है दोनों में. तो ये डेफिनेटली ये लीला बहुत ही सेंसिटिव है. जितना फेरीफेरली ये लीला दिखाई देती है, अगर उसको फेरीफेरली लेंगे हम, अगर उसको सतह पे ही लेंगे, उसकी गहराई अगर बाबा हमको नहीं देंगे तो फिर सच में ढेर सारे सवाल खड़े रह जाते हैं, जैसा भी तुमने पूछा. लेकिन है ना, इस लीला पे आने से पहले है ना, मैं एक भगवत गीता का श्लोक लेना चाहूँगा, जहाँ पे ये बात साफ हो जाएगी कि एग्जैक्टली लीला के पीछे बाबा को बोलना क्या था. वो श्लोक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि. जहाँ पे सीधा सीधा उनका बोलना है कि जैसे वस्त्र पुराना होने पर
हम उसे उतार करके फेंक देते हैं और नया वस्त्र ये शरीर पर धारण करते हैं, वैसे ही ये शरीर भी आत्मा ओढ़ के बैठी है। जिस दिन वो जीर्ण शीर्ण हो जाती है तो उसको हम हाथ के हवाले कर देते हैं और फिर ये आत्मा बची रहती है। वाह। तो यहाँ पे बाबा को वो बोलना था, मैंने है ना ये मेरा ऊपर का कवच, ये मेरा जो ऊपर का शरीर है, ये जो मेरा रूप है, ये रंग है, नाम है, मैंने ये सब निकाल करके ये अग्नि के हवाले कर दी है अभी। हेन केवळ सूचविले स्वये अनुभवा आणुनी दाविले निज देह शुद्ध वस्त्र वाहिले योगाग्नीत हविले येच दिनी। और अब जो मैं यहाँ खड़ा हूं ना, ये ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, ब्रह्म हूं। अब मुझे बताओ ये हिंदू है क्या मुसलमान है, अब देख लो तुम। तो उनको वो बोलना था, न मैं हिंदू न मैं मुसलमान, मैं वो प्रकाश स्वरूप, वो दिया स्वरूप पर ब्रह्म हूं। न मैं हिंदू न मुसलमान, मेरा कोई धर्म, न कोई मेरी जाति, न मेरा कोई पंथ, मैं वो शुद्ध बुद्ध निरंजन पर ब्रह्म हूं, वो ज्योति रूप हूं। अब ये ज्योति बताओ ये हिंदू का है कि मुसलमान का है, ये प्रकाश बताओ ये हिंदू है कि मुसलमान का है। तो नग्न अवस्था में वहां पे खड़ा रहने का मतलब है कि मैं एक ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म हूं, अब बताओ मुझे तुम कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं, ये बोलना चाहते थे। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बड़ी बात। तो अगर उसको हम सतह पे देखेंगे तो ब्रह्म में डालने जैसा लगता है, लेकिन अगर उसकी गहराई पे उतरते हैं, इसलिए भगवद गीता का ये श्लोक का हवाला लिया कि भाई वहां पे भगवान कृष्ण भी तो वही बोल रहे हैं, ये जो शरीर है ना, ये वस्त्र की तरह हमने आत्मा पे धर के बैठे हैं। ये रूप, ये रंग, ये नाम, ये स्वभाव, ये सारा जो ऊपर का कचरा है, ये एक वस्त्र की भांति है। और अगर समझो मैं ये सारा चीज निकाल करके अग्नि में डाल देता हूं, और अब जो बचा है यहाँ पे, जो नग्न रूप में बाबा खड़े हैं, वो ज्योति है, वो परब्रह्म की ज्योति है। न उसकी कोई जात है, न पंथ है, न धर्म है। साई अविनाश पुरातन नाही हिंदू ना यवन जात पात कुळ गोतहीन स्वरूप जाण निज बोध। और अब वो बोल रहे हैं कि ज्योति को बताओ ये हिंदू है क्या मुसलमान है। अगर इसको इस तरह से लेते हैं तो ही वो लीला साफ हो जाएगी, नहीं तो ब्रह्म में डाल देगी। तो एक तरह से बहुत ही सेंसिटिव है। सेंसिटिव है डेफिनेटली। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इसका यही एक क्लैरिफिकेशन हो सकता है, इसके सिवा और दूसरा कोई क्लैरिफिकेशन हो ही नहीं सकता। बहुत खूप कृष्णाजी। म्हणजे कृष्णाजींच्या विवेचनातून एक लक्षात आलं की प्रश्नाची सुरुवात सामाजिकतेने झाली ॲक्च्युली, आणि त्याचा शेवटचा तो अध्यात्मात झाला। म्हणजे जसं सामान्य माणूस शरीर झाकायला कपडे धारण करतो, तसे हे संत सत्पुरुष ते आत्मस्वरूप झाकायला शरीर धारण करतात। तर आपण एवढं लक्षात घ्यायला पाहिजे की धर्म जो आहे तो जास्तीत जास्त मनाला असेल, शरीराला असेल एक वेळ, पण आत्म्याला कुठलाही धर्म नाही, ते एकच आहे, ते दिगंबरच आहे, ते चिरंतन आहे, असं आपल्याच्या विवेचनातून पुन्हा एकदा लक्षात येतं। खूप सुंदर कृष्णाजी। लीला का सार। इस लीला के माध्यम से बाबा मानो हमसे कह रहे हैं, हे बंधे, हर इंसान दो तरह की आवरण से या कह लो दो तरह के अज्ञान से डका रहता है। पहला व्यष्टिगत अज्ञान और दूसरा समष्टिगत अज्ञान। शास्त्रों के अनुसार इंसान के गले तक व्यष्टिगत अज्ञान का पहरा है तो इंसान के सर पर समष्टिगत अज्ञान का पहरा है। यहाँ इस लीला में मेरी लंगोट और कफनी यानी मेरे गले तक का पहरा इंसान के व्यष्टिगत अज्ञान का सूचक है, और मेरे सर का फड़का जो है वो इंसान के समष्टिगत अज्ञान का सूचक है। और जब तक मैं इन दोनों आवरणों को पूरी तरह जलाकर खाक न कर दूं, मैं तुम्हें पूर्ण ब्रह्म या परब्रह्म तक पहुंचा न सकूंगा। मैं ही वो परम ज्योति हूं, ऐसा अनुभव मैं तुम्हें कभी न दे सकूंगा। और इस लीला के जरिए
बाबा हमसे कह रहे हैं कि ये मेरा नाम, ये मेरा रंग रूप, ये तौर तरीके और ये मेरा मज़हब असल में ये मेरा नकाब है, या कह लो ये तो मेरा लिबास है। पर हकीकत में मैं वो नूर हूँ जिसके दम पे ये कायनात है। पर हाँ, बेशक मैं बेलिबास हूँ। साई मुख वचन लाल से भक्त जन होऊनी पिसे, शब्द शब्दांचे जोडून ठसे, पाहत भरवसे प्रतीती। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभं भवतु। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ